नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अमित शाह चाहते हैं भाजपा मुक्त भारत, सांसद अर्जुन लाल मीणा की जुबान फिसली या कुंठित होकर कहती मन की बात। कलयुगी दादा ने पोते के साथ मंदिर की संपत्ति चुराई, समाज में आक्रोश, खाकी जुटी तफ्तीश में। कुम्हारिया तालाब में फिर पसरी जलकुंभी, कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन। और वसुंधरा राजे को फिर से सत्ता में लाने के लिए एसटी मोर्चा की बैठक में हुआ मंथन, मेवाड़ नहीं जिताया तो सरकार बनना भी मुश्किल। और आप खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं भोले भाले सांसद की जुबान फिसलने की। आइए आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उदयपुर की करीब 6,60,000 जनता ने इन्हें पसंद करके जिले का नेतृत्व करने के लिए संसद तक पहुंचाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे जाने माने सांसद अर्जुन लाल मीणा की, जो पूर्व में पत्रकारों को 500 रुपए नगद देने के आरोपित भी हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सांसद महोदय ने इस बार जो कहा, उससे तो लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जल्द ही तलब कर सकते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को पार्टी कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एसटी मोर्चे की एक बैठक आयोजित की गई। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद महोदय की जुबान क्या फिसली कि कुछ ही पलों में अर्जुन लाल मीणा फिर से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश को करना है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हुआ और देश भर में चला गया। हालांकि जनाब ने अपनी गलती को तुरंत स्वीकारते हुए कांग्रेस मुक्त भारत की कही, लेकिन सोचने वाला विषय यह है कि आखिर इसी वाक्य पर जुबान कैसे फिसली। क्या वह अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है या फिर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं और कुंठित हैं, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के बाद केंद्र सरकार का ग्राफ काफी नीचे गिरा है और सांसदों को जवाब देते नहीं पड़ रहा है। इसलिए या तो इसे सांसद महोदय की मन की बात समझना चाहिए या फिर जल्दबाजी में जुबान फिसलना। विशेष करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह का जो भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश को करना है, भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश को करना है, उस कांग्रेस मुक्त जो देश को करना है, कांग्रेस मुक्त भारत में। तीर्थों की नगरी उदयपुर में आपने मंदिर से चोरी होने की खबरें तो कई बार सुनी होगी, लेकिन इन चोरियों में पकड़े गए चोर रिश्तेदार हों ये शायद ही सुना होगा, और रिश्तेदार भी ऐसे जिसकी मिसाल सदियों से नई पीढ़ी के लिए कारगर साबित होती आई है। जी हाँ, जीवन में सबसे बड़ी खुशी एक व्यक्ति को तब होती है जब वो दादा बनता है, अपने पोते में उसका बचपन ढूंढता है, साथ ही उसे हर अच्छी और बुरी आदत का ज्ञान भी देता है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन शहर के एक कलयुगी दादा ने अपने पोते के साथ मिलकर ऐसा कृत्य किया जिससे समाज ही नहीं पूरा शहर भी शर्मिंदा है। शहर के घंटाघर क्षेत्र में सोनी समाज का एक मंदिर है जहां की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि समाज के लोगों ने घंटाघर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है, जिसकी तफ्तीश में खाकी लगी हुई है। कुछ लोगों का दावा है कि इस घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया है जो वक्त जरूरत प्रशासन के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। वैसे 2 फोटो जरूर वायरल हुए हैं जिसमें दादा पोता दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो में पोते के हाथ में कटर दिखाई दे रहा है जिससे ताला आसानी से कट जाए, वहीं अलमारी के अंदर झांकता दादा भी दिखाई दे रहा है। समाज के लोगों ने दावा किया है कि अलमारी में मंदिर और समाज की प्रॉपर्टी के कागज पड़े हुए हैं। उसका पहले तो ताला तोड़ा गया और उसमें से कुछ चुराया भी गया है। 1 साल पहले भी इस प्रकार की वारदात हुई थी जिसे मंदिर का ताला कटर से काटा गया था, तब लाखों रुपए की मूर्ति भी चोरी हुई थी। वैसे इन दोनों मामलों में लिप्तता के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन दादा पोते द्वारा की गई यह घटना शहर में काफी चर्चाओं में है। पता चला है कि अरोड़ा मिष्ठान के सामने स्थित सोनी ज्वेलर्स के मालिक श्यामलाल सोनी ने अपने पोते जयदीप सोनी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वैसे समाज के आक्रोश के बाद जांच भी बदलकर बीट प्रभारी लक्ष्मीलाल को सौंपी गई है। मंदिर चोरी के मामले में मैं मौके पे गया और मौके पे जाके 2-3 उनके मंदिर वाले भी थे साथ में, और मंदिर के ऊपर अलमारी बड़ी हुई थी और लॉक वगैरह खुला हुआ था और वो अलमारी का लॉक नीचे किया हुआ था। और रिपोर्ट लक्ष्मीलाल जी एससी साहब के जिम्मे की है क्योंकि चौकी क्षेत्र में पड़ती है। मौके पर मैं जाके आया हूँ।
चोरी में क्या वो देखा नहीं क्या गया है मतलब कोई उनके पेपर वगैरह थे, मंदिर के पेपर वगैरह या कागजात वगैरह पड़े हुए थे और मंदिर का काम चल रहा था। कैमरे सीसीटीवी कैमरे बंद हुए और किसी ने वो बता रहे हैं किसी का फ़ोटो खींचा, जो मतलब फ़ोटो में कोई आदमी आ रहा है, तो वो जांच में बताया जाएगा क्या है कौन है। जांच में नहीं है, उसको अभी तक नहीं किया, जांच चल रही है, जांच जारी है। झीलों की नगरी में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर के एसटी मोर्चे के नेताओं सहित राष्ट्रीय सचिव और सांसद अर्जुन लाल मीणा मौजूद रहे। बैठक में उदयपुर संभाग के आदिवासी अंचल के उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की रिजर्व सीटों के विधायक और सांसदों ने शिरकत की। इस बैठक में एसटी मोर्चे के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान करें और पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे जीत मिल सके, इस पर चर्चा की गई। बैठक में एसटी मोर्चे के पदाधिकारियों ने आपसी चर्चा के दौरान आदिवासी अंचल के लिए बनी योजनाओं से लोगों को कैसे लाभ दिला सके, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर भी अपने विचार रखे। बैठक में कार्य समिति के सदस्यों से आह्वान किया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करें। बैठक के दौरान प्रदेशाध्यक्ष रामकिशोर मीणा ने क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण के साथ साथ पार्टी को आगामी चुनाव से पहले मोर्चे को और भी मजबूती प्रदान करने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही। वहीं राष्ट्रीय सचिव अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि मेवाड़ जो जीतता है सरकार वही बनाता है और मेवाड़ की 28 सीटों में से 18 सीटें रिजर्व है। आगामी चुनाव में सभी सीटों को जीतने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व जनजाति प्रदेशाध्यक्ष हेमराज जी भाई साहब, हमें जनजाति आयोग होने के अध्यक्ष के नाते से संबंधित जो भी मामले हैं, अटके हुए हैं, जहां आपकी कोई सुनता और क्षेत्रीय समस्या हमारी जितनी भी है, हमारे संगठन को इस क्षेत्र ने, हमारे बांगड़ क्षेत्र ने और हमारे ये मेवाड़ क्षेत्र ने सर्वाधिक हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में हमारे एसटी मोर्चे में दिए हैं। 25 में से 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर जीत करके गए हैं, 2 हमारे जनरल से जीते हैं, सर्वाधिक संख्या में हमारे यहाँ से जीत कर गए हैं। इस हमारे प्रत्येक बूथ मजबूत हो, नीचे के स्तर पर हम जा सकें, प्रत्येक व्यक्ति से हमारा संपर्क हो, इसके तहत और इसमें सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे बैठक में हम चर्चा करेंगे। हमारे पार्टी नेतृत्व ने हमको निर्देश दिया है और उसके तहत हम किस प्रकार से हमारे इस संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, इसके आधार पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भाई अर्जुन जी हमारे मध्य में हैं और पदाधिकारी हैं, तथा हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनका सबका मार्गदर्शन लेकर के इस संगठन को हम किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। आने वाला 2018 का विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने उदयपुर में ये कार्य समिति रखी है। हम राजस्थान में जो 72% से, बांसवाड़ा में 80% है, उदयपुर में 72% जनसंख्या है, डूंगरपुर में पूरा जिला जनजाति का, ऐसे हमारे पूरा संभाग अधिकतर जनसंख्या जनजातियों की है और यहाँ की अधिकतम सीटें 28 में से 18 सीटें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो मोर्चा ये कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले 18 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मजबूत हो, अधिकतर हमारे एमएलए जीत के जाए और पुनः वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस हेतु ये आज मीटिंग। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में इस बार इंद्रदेव काफी प्रसन्न हुए हैं। सभी झीलें, नदी, नाले लबालब है। इसे देखकर माना जा रहा है कि इस बार पर्यटकों का काफी बूम रहेगा, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार निजाम और जननेता इसको लेकर कितना सजग हैं, यह सोचने वाली बात है। शहर में चारों ओर सड़कों की स्थिति ऐसी है कि वाहनों के साथ साथ व्यक्ति का भी अस्थिपंजर ढीला हो जाता है। इस शहर में कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। वहीं झीलों में फिर से जलकुंभी ने जन्म ले लिया है और जो नासूर की तरह वर्षों से हमारी झीलों को खा रही है, अब यह जलकुंभी कुमारिया तालाब की ओर फैलती जा रही है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने पूर्व में भी एक मुहिम चलाई थी जिसमें यहाँ की जलकुंभी को काफी हद तक हटा लिया गया था। बाद में निगम ने भी अपने प्रयासों से पूरा कुमारिया तालाब को जलकुंभी मुक्त कर दिया था, लेकिन इस बार झील तो लबालब है पर इसकी देखरेख करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में फिर से इस झील में जलकुंभी बढ़ती जा रही है और कैंसर की तरह झीलों में फैली इस बीमारी का इलाज जल्द ही नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से कुम्हारिया तालाब जलकुंभी की चपेट में आ जाएगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त
वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सैलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। वन सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली वन सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सैलून, स्काई ब्लू टावर नियर CS सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786।
राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवरात्रि व दशहरा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। नोट, यह ऑफर मात्र 10 दिनों के लिए मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले दीपावली दशहरा मेले को लेकर चल रही तैयारियां पूरे परवान पर है। इस मेले में 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें प्रथम 2 दिन स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रहेंगे। आपको बता दें कि निगम द्वारा अब तक जिन भी प्रतिभाओं को बड़े मंच पर आने का मौका दिया गया, उनमें से कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना हुनर दिखा चुकी हैं। इन प्रतिभाओं में खासकर नृत्य और संगीत विधाओं में काम करने वालों का चयन 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही मेले में झूले, चक्री, मौत का कुआं आदि मनोरंजन की चीजों के साथ कई स्टॉलें भी मेलार्थियों के लिए हर वर्ष की भांति लगाई जाएगी। दीपावली मेले की तैयारियों को लेकर के जोरों शोरों से चल रही है। हमारे मेला शुरू होने वाला है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर से लगा करके 22 अक्टूबर को रहने वाला है। उसके बीच में हमारा 7 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, 10 से लगा कर 16 तक रहेगा। उसके बीच में 2 दिन स्थानीय प्रतिभाओं का रहता है, जिसमें हमारे 2 तारीख से ऑडिशन चल रहे हैं इनके, जिसमें नृत्य और संगीत का दोनों ही तरह के प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। 2 तारीख से हमारा ये इसका ऑडिशन प्रारंभ हो चुका है, 2 तारीख से हो रहा है, जिसमें कल हमारे 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें जजेस ने उनकी देखा है, परफॉर्मेंस देखी है। इसका अंतिम निर्णय हम अंत में लास्ट के 2 दिन शेष रहने के बाद ही बता पाएंगे। आज जो रहने वाले हैं उसमें 25 प्रतिभागी नृत्य के रहेंगे। आज 2 या 3 को नृत्य का रहेगा और उसके बाद 2 दिन हमारा संगीत का रहेगा। 2 दिन इन दोनों का 2-2 दिन दोनों के बाद में फिर संयुक्त रूप से नृत्य और संगीत का ये कार्यक्रम हम तय करेंगे। कौन कौन इसके अंतिम प्रतिभागी रहेंगे, जो इसके एक बहुत बड़ा जोश खरोश से भाग ले रहे हैं प्रतिभागी उदयपुर के। एक उदयपुर का बहुत बड़ा मंच है, जिसके माध्यम से नगर में
अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत से प्रतिभागी ऐसे भी हैं जो राष्ट्र लेवल पे भी पहुंचे हैं। तो इसमें से लगता है कि कुछ इस वर्ष के भी प्रतिभागी जो इस बड़े मंच पर अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आगे जाकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश लेवल पे भी जा सकते हैं। झूले और हमारे विभिन्न तरह के इस पार्ट में जो लग रहे हैं, झूले हमारे पार्क में लगेंगे, विभिन्न तरह के दुकानों का जो हमारा आवंटन हो चुका है, तो वो आज से लगभग कार्य सब लगाने प्रारंभ हो गया है। तो टेंट का और सभी प्रकार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जैसे निमंत्रण पत्र का जो आज लोकार्पण हुआ था, हमारे मुख्य अतिथि जो लोकार्पण करता आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब ने इस आमंत्रण पत्र का लोकार्पण किया होटल पारस में। तो यूँ लेकर के हमारे महापौर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो हमें विभिन्न तैयारी अपनी अपनी कमेटियां अपने अपने स्तर पर, प्रचार प्रसार की भी अपनी कमेटी अपना काम कर रही है, निमंत्रण समिति अपना काम कर रही है, हमारे सारी समितियां जो है वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से बड़े ज़ोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस मेले में बड़े ही जोश के साथ, उमंग के साथ नगर निगम और नगर निगम का परिवार एवं पार्षदगण पूरे अपनी रुचि के साथ, अभी तो तय नहीं है, परंतु इस जगह के स्पेस को देख करके हम ये तय कर रहे हैं कि सुरक्षात्मक दृष्टि को भी देखते हुए कितने वहाँ लगने चाहिए। इस प्रकार हम आज तय करेंगे, आज या कल में हम ये तय कर लेंगे कि कितने झूले कहाँ लगने हैं। तो जो झूले लगने हैं, क्योंकि सुरक्षा प्रथम, उदयपुर नगर की सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। झूला कंजस्टेड जगह में नहीं लगाया जाता, कम जगह में नहीं, झूला खुला होना चाहिए। तो उस प्रकार का देख करके हम यह कल ही हम तय करेंगे कि कहाँ किस प्रकार की दृष्टि रहेगी, तो उसी अनुसार हम तय करेंगे झूले लगेंगे पार्क के आसपास। उदयपुर के बीएन कॉलेज परिसर में बुधवार को बाइक स्टंट कर रहे युवा आकर्षण का केंद्र बने रहे। दरअसल एक बाइक कंपनी द्वारा अपनी बाइक की पावर का प्रेजेंटेशन देने के लिए इस शो का आयोजन किया गया था। बाइक स्टंट देखने के लिए बड़ी तादाद में तमाशबीन भी जमा हो गए, जिन्होंने स्टंट कर रहे युवाओं का जमकर उत्साहवर्धन किया। कंपनी के प्रशिक्षित स्टंटमैन द्वारा किए गए इन स्टंट में एक छोटे से क्षेत्र में बाइक पर जो करतब दिखाए गए, उन्हें देखने वाले आश्चर्यचकित हो उठे। लोगों ने हर स्टंट पर न केवल झूमकर हूटिंग की, बल्कि तालियां बजाकर सभी का उत्साह भी बढ़ाया। ये टीवीएस के तरफ से हम इसको एपीपी बोलते हैं, अपाचे प्रो परफॉर्मेंस, जिसमें जो अपाचे सीरीज़ की बाइक होती है, आज जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं वो है अपाचे 200 सीसी। ऐसे अपाचे में 160 सीसी, 180 सीसी और 200 सीसी आती है। हमने 200 सीसी गाड़ी प्रस्तुत करी है और ये जितने परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं वो 200 सीसी गाड़ी की है। इस पूरे परफॉर्मेंस के पीछे जो मेन मकसद होता है हमारा, वो होता है गाड़ी की रियल पावर को दिखाना, कि गाड़ी की रियल पावर क्या कर सकती है, क्या चीज़। जैसे स्टंट के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि आपके गाड़ी के इंजन में क्या पावर है, ब्रेकिंग इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी सॉलिड ग्रिप है इसकी। बट ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे, हम युवाओं को ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि ये एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में और सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में होती है। कोई भी चीज़ें, ये चीज़ हम हमेशा बोलते हैं शो के दौरान भी, कि आप ये सड़क पर ना करें, ना ही आप इन्हें बिना गियर्स के दोहराएं। सारी सेफ्टी गियर्स के साथ आपको ये करना होता है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर इसवाल के आगे नया गुड़ा के ढलान में बुधवार तड़के पशु आहार से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया और पास की खाई में जा गिरा। घटना में कैबिन में सोए श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। एक को सिर में गंभीर चोट आई है, जो अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में उपचाररत है। ट्रेलर का चालक घटना के तत्काल बाद से फरार है। बताया गया है कि रात को ये लोग नशे की हालत में थे। ऐसे में हादसे का इन लोगों को सुबह तक पता ही नहीं चला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो पता चला कि एक जने का शव कैबिन के अंदर फंसा पड़ा था और एक अन्य कैबिन के ऊपर नींद में था। घायल बेसुध था। गोविंदा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की शिनाख्त मुकेश पुत्र भमलाल तेली निवासी नेगरी के रूप में हुई है। सुरेश के सिर में गंभीर चोट आई है। मावली स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में बुधवार को सुबह 10 बजे से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हीमोग्लोबिन, शुगर आदि की जांच की गई। शिविर का उद्घाटन उपखंड अधिकारी जितेंद्र ओझा ने किया। इस अवसर पर समाज सेवी गोवर्धन जाट, मंडल अध्यक्ष नंदलाल खतवड़, रमेश जाट, ऋषि खत्री, कमलेश पगारिया सहित कई उपस्थित थे। इसके पश्चात परिसर के पीछे वृक्षारोपण भी किया गया। 1 दिवसीय मधुमेह एवं रक्ताल्पता जांच संबंधी शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज
डायबिटीज़ महामारी के रूप में फैल रही है, उसके प्रति जागरूकता लोगों में आए, मधुमेह से हम बचे रहें। उसी क्रम में आज हमने एक दिन का कार्यक्रम रखा है यहाँ, और साथ में ही आज हमने चिकित्सालय प्रांगण के अंदर खाली पड़ी हुई ज़मीन पर रेयर औषधि पौधे जो कि बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, पब्लिक की जागरूकता के दृष्टिकोण से लोगों को समझाने के लिए, और साथ में दवाइयों के रूप में उनका यूज़ किया जा सके, इसलिए उनको पौधों का आरोपण आज माननीय श्रीमान SDM साहब के सानिध्य में संपन्न किया गया। पीहर जाने की बात को लेकर पति पत्नी में हुए विवाद में पत्नी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मृतका वीनू पत्नी रमेश भील ने 1.5 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह रचाया था। मामला जिले के मावली क्षेत्र के बांसलिया गांव का है। सुबह सुबह महिला के कुएं में छलांग मार आत्महत्या कर लेने की घटना से गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर काफी ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। दोपहर तक विवाहिता का शव नहीं निकल सका था। बताया जा रहा है कि कुआं पानी से भरा हुआ है, जहां 3-3 मोटर से पानी खाली कराया जा रहा है। मावली थानाधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि मृतका का पीहर वासनी गांव है। उन्हें बांसलिया गांव का रमेश भगा कर लाया था और दोनों में प्रेम विवाह हुआ था। दोनों पति पत्नी के रूप में बांसलिया में रह रहे थे, लेकिन बुधवार सुबह वीनू ने रमेश को उसके पीहर वासनी जाने की बात कही थी, लेकिन रमेश ने यह कहते हुए टाल दिया कि अभी मैं काम पर जा रहा हूं और तुझे शाम को स्वयं पीहर छोड़ाऊंगा। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। आवेश में आकर वीनू गांव के पास ही एक कुएं में जा कूदी। उक्त घटना की जानकारी मृतका के पीहर पक्ष को भी दी गई। इसमें मृतका के पिता गंगाराम भील बांसलिया के लिए रवाना हुए। आज सुबह करीब 10 बजे ग्राम पंचायत बांसलिया के सरपंच साहब ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि एक भील जाति की महिला कुएं में गिर गई है। इस सूचना पर मैं था इंचार्ज थाना, मैं पुलिस जाब्ता के ग्राम बांसलिया में भील बस्ती के पास कुएं पे पहुंचे। कुएं में पानी अधिक होने से बिजली की मोटरें लगाकर पानी तोड़ा जा रहा है। अभी तक पानी तोड़ने का काम चल रहा है और पानी टूटने के बाद लाश बाहर निकाल कर क्रिम कार्य हो रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अमित शाह चाहते हैं भाजपा मुक्त भारत। सांसद अर्जुन लाल मीणा की जुबान फिसली या कुंठित होकर कहती मन की बात। कलयुगी दादा ने पोते के साथ मंदिर की संपत्ति चुराई, समाज में आक्रोश, खाकी जुटी तफ्तीश हुई। कुम्हारिया तालाब में फिर पसरी जलकुंभी, कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन। और वसुंधरा राजे को फिर से सत्ता में लाने के लिए एसटी मोर्चा की बैठक में हुआ मंथन। मेवाड़ नहीं जिताया तो सरकार बनना भी मुश्किल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।